रुको, अगर ये वीडियो आगे देखने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर आप एनिमल देखने का सोच रहे हो ना तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में काफी सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं। और क्योंकि मैं एक रिस्पॉन्सिबल रिव्यूअर हूँ तो मेरा काम था आपको बताना, बाकी आगे आपकी इच्छा। तू मानेगा नहीं ना? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो सबको पता है कि एनिमल बॉक्स ऑफिस को फोड़ रही है, लिटरली सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, और रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस का तो क्या ही कहना। लेकिन इस वीडियो में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ, इन चीजों के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि मुझे वायलेंस से प्रॉब्लम है या इस टाइप की कोई एक्सपेरिमेंटल मूवी से प्रॉब्लम है या फिर ओवरऑल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे कबीर सिंह अच्छी लगी थी। ओवरऑल शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस, जिस तरह से डायरेक्शन था, जिस तरह से कैमरा वर्क था, जिस तरह का साउंड ट्रैक था, बैकग्राउंड म्यूजिक था, बहुत सही था। और एनिमल के साथ भी कुछ उसी टाइप का ट्रीटमेंट है, जिसमें एक लीड कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक तो है, लेकिन प्रॉब्लमैटिक से ज्यादा सैवेज लगता है जिस तरह से उस कैरेक्टर को ट्रीट किया गया है, जिस तरह से उस कैरेक्टर को दिखाया गया है। तो मूवी की स्टार्टिंग से शुरुआत कर लेते हैं, जब रणबीर रश्मिका से मिलता है और उसे वो अल्फा मेल वाली थ्योरी सुना के मैनिपुलेट करता है कि वो अपनी एंगेजमेंट तोड़ दे, और उसके साथ साथ एक पेल्विस से रिलेटेड डायलॉग आता है। तो जब वो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है एक लड़के ने ऐसे बोल दिया, वो उससे शादी तो करना चाहता है। लेकिन अब रियल लाइफ में इमेजिन करो, कोई लड़की किसी लड़के को ऐसे बोले या कोई लड़का किसी लड़की को ऐसे बोले, तो क्या वो नॉर्मल लगेगा? खराब हो जाएगा। मैं और आजकल कंटेंट का रोल ऐसा है कि इसी से सोसाइटी काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है। तो ऐसे में इन सारे सीन्स का जेन जी पे क्या असर पड़ेगा, कैसे वो अपने रिलेशनशिप्स हैंडल करेंगे। जैसे कि इस मूवी का थीम है कि बेटा बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस लेवल तक का प्यार करता है कि वो उसके लिए अगर 200-300 बंदों का मर्डर कर रहा है, ओपनली गन कैरी कर रहा है, किसी को मार काट रहा है, तो दैट इज ओके। पर इन रियलिटी क्या ऐसा सच में ठीक है? किसी को प्यार करना एक अलग चीज है, पर उसी प्यार को एज एन ऑब्सेशन ट्रीट करना वही प्रॉब्लमैटिक है। कट टू अनिल कपूर का बर्थडे वाला सीन, जिसमें रणबीर एंट्री करते हैं एज अ लविंग ब्रदर, अपनी बहनों को एडवाइस देते हैं। सबसे पहले छोटी वाली को कि तू विस्की क्यों पी रही है, तू वाइन पी। फिर अपनी बड़ी बहन को उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेके और उसको सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के रहने पे। तो वो डायलॉग्स जिस तरह से बोले गए वो थोड़े अलग तरीके से भी बोले जा सकते थे। वहाँ पे वो रणबीर के कैरेक्टर की मेंटालिटी दिखाते हैं। और अगर ये भी आपको नहीं लग रहा है तो देखो, खुद तो बंदे ने इंटरकास्ट मैरिज कर ली, भाग के लड़की की शादी तोड़वा दी, लेकिन अपनी छोटी बहन को ये एडवाइस कर रहा है कि तेरे लिए तो पार्टनर मैं ही चूज करूंगा और मैं जिससे बोलूंगा तुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी। तो ये मैनली डोमिनेंस क्यों दिखाया, वो थोड़ा सा ऑफ लगता है। अपनी बहन को ये भी तो बोल सकता है ना कि यार तू जिसको भी पसंद करेगी मेरे से एक बार मिलवाइयो, मेरा भी ओपिनियन ले लेना और फिर देखते हैं। तो देखो, ऐसा तो है नहीं कि थिएटर्स या मल्टीप्लेक्सेस माइनर ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल नहीं है, या फिर जब ये मूवी नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी तब इसे कोई नहीं देख पाएगा। तो उस हिसाब से क्या ये डायलॉग्स आजकल के टाइम पे रेलेवेंट है, या फिर हमें एज एन ऑडियंस इस टाइप की मूवीज चाहिए जहाँ पे एक बच्चे को फैमिली इश्यूज के साथ बड़ा होता दिखाया गया है, और ये दिखाया कि वो अपनी सिस्टर्स के लिए, अपनी मदर के लिए प्रोटेक्टिव तो है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने पापा के नाम पे एक दूसरी औरत के साथ इतने लेवल तक इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब अगर तुझे सब सच ऑलरेडी पता था तो उतने लेवल तक इन्वॉल्व होना, अपने कजिन्स को बोलना कि भाभी 2 के नाम से नंबर सेव कर लो, और रश्मिका को मना करना कि तेरे आसपास तो मैं किसी को फटकने भी नहीं दूंगा, जब उसे सब कुछ पता चल जाता है और वो कहती है कि हाँ अब मैं भी ऐसी करके दिखाऊं तो तुम करो तो सब सही, लेकिन तुम्हारी वाइफ किसी भी रीजन की वजह से कुछ नहीं कर सकती। और हाँ, कजिन से याद आया, ये अपने कजिन्स के पास जाता है मदद मांगने के लिए कि ऐसे ऐसे मेरे पापा के ऊपर हमला हुआ है, तो मुझे अपनी एक्सटेंडेड फैमिली, जिसको इतने सालों तक ये लोग मिले भी नहीं है, देखा भी नहीं है, अचानक ही उठ के आप 3 रेंज रोवर खड़ी करके लेके जाते हो और बोलते हो कि हाँ मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए, लेकिन उनको कैसे ट्रीट करते हो जैसे आप बॉस हो और वो आपके पास सर्वेंट्स हैं। तो वो भी मुझे थोड़ा सा पिंचिंग लगा। बाकी एक सीन है जब रणबीर का कैरेक्टर रिकवरी फेज में होता है, तब वो एक साइकोलॉजिस्ट से बात करता है, और वो जिस तरह की कॉन्वर्सेशन उसके साथ करता है, मतलब उसे डायरेक्टली ऐसे बोलता है कि तुम मेरा नंबर सुनोगी तो डर जाओगी। और यहाँ पे रेफरेंस होता है रणबीर और रश्मिका की मैरिड लाइफ को लेके कि आगे उनके फिजिकल रिलेशनशिप कैसे रहेंगे। वहाँ पे वो बहुत इंसल्टिंग साउंड करता है और कोई उस कैरेक्टर को रोक नहीं रहा है, कुछ मना नहीं कर रहा है। इमेजिन अगर किसी के साथ रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो तो उसके लिए वो कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही मेल बॉडी पार्ट्स को लेके जोक, अपने हार्ट ट्रांसप्लांट को वो बंदा ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है, एकदम गोइंग आउट ऑल ओपन। ऑन स्क्रीन करना भले ही हिम्मत का काम है, बट वो
क्या लॉजिक था उसका और क्या जरूरत थी उसकी। ऐसे एक सीन है जहाँ पे रणबीर और रश्मिका का कॉन्वर्सेशन हो रहा है और वो उससे पूछता है कि तेरी फैमिली आई तो तू क्या बात कर रही थी, तो वो जो भी बता रही होती है ये बंदा उसको टॉर्चर करना शुरू कर देता है और वो मना करती है कि मत करो, मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे दुख रहा है, तकलीफ हो रही है। लेकिन वो एक बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, उसके बाद ये भी मैडम घुमा के उसको थप्पड़ देती है। मतलब कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। और वायलेंस दुश्मन की तरफ दिखा रहे हो, ठीक है वो सीन्स देखने में बढ़िया लगते हैं, लेकिन ऐसे रिलेशनशिप्स में जब आप वायलेंस ऐसे दिखाते हो वो भी बहुत ही कैजुअली, तो वो ऑडियंस पे एक इम्पैक्ट छोड़ सकता है। और जो बॉबी देओल वाला एंगल दिखाया है वो तो बहुत ही अजीब लगा मुझे, कि उनको दिखा दिया कि हाँ उनके फादर ने रिलीजन चेंज करके 3-4 शादियां करी, उससे उनके काफी सारे बच्चे हुए, उनमें से एक बॉबी देओल है और वो खुद भी 3 शादी करके बैठा है और कैसे ट्रीट करता है वो रियल में भी अगर होता है तो भी बहुत डिस्टर्बिंग है देखना। और इन्हीं सारी सीन्स को देख के लगता है कि एज अ डायरेक्टर आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो इस मूवी के थ्रू वो क्लियर नहीं हो पाता। मतलब आप चाहते हो एक एनिमल को दिखाना, आप दिखाओ, जितना वायलेंस दिखाना है दिखाओ, जितने गोर सीन्स दिखाने हैं दिखाओ, स्टोरी अच्छी बिल्ड करो, लेकिन पिक्चर के अंदर सीन्स और डायलॉग्स तो ऐसे रखो जो इस लेवल तक ना पहुंचे कि वो एक गलत इम्पैक्ट डाले। और ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई करना, चाहे वो किसी मेल की तरफ से किसी फीमेल की तरफ इंसल्टिंग हो या फिर किसी फीमेल की तरफ से किसी मेल की तरफ इंसल्टिंग हो, ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई करना मुझे नहीं लगता सही है। और संदीप रेड्डी वांगा ऐसे पहले डायरेक्टर नहीं है जिन्हें इस टाइप की मिसोजिनिस्टिक या फिर डेरोगेटरी सीन्स या डायलॉग्स के लिए क्रिटिसिज्म मिला है। इससे पहले भी लव रंजन को कॉल आउट किया गया है और प्यार का पंचनामा एंड प्यार का पंचनामा 2 जैसी मूवीज के लिए, लेकिन उन मूवीज में जो दिखाया गया है मैं ये नहीं कहती कि वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी है और एक कॉमिक वे में आती है तो इतनी ज्यादा पिंचिंग नहीं लगती, आप कैजुअली उस चीज को टाल सकते हो। लेकिन जब ऐसे सीन्स इतनी सीरियसनेस और इंटेंसिटी के साथ बनाए जाते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार को लेके बनाए जाते हैं, तो चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं। तो देखो जिनके अंदर इस टाइप की मैच्योरिटी है, इंटेलेक्ट है, वो तो इन सीन्स को ऐसे ही देखेंगे, लेकिन जो यंगर जनरेशन है जो आइडियलाइज करती है रणबीर कपूर को, वो अगर इस सैवेज एटीट्यूड को फॉलो करना शुरू कर दे, अपनी लाइफ में कहीं भी इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे कि हाँ नो डैश गिवन, मेरे हिसाब से ही सब कुछ होगा, एकदम उस मोड में आ जाए, तो रियलिटी में हम ऐसे कैरेक्टर्स को नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस मूवी के इस टाइप के सीन्स को लेकर, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर इस टाइप की और वीडियोस चाहते हो या फिर इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट हम मिल सके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।